नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 12 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 7वीं है। आज हमारा टॉपिक है मृतजीवी। मृतजीवी किसे कहते हैं, मृतजीवी क्या है, किस प्रकार से पोषण करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और एंड तक अपने इस वीडियो को देखना, जिससे आपको संपूर्ण वर्कशीट समझ में आ जाएगा। देखिए, मृतजीवी। मृतजीवी क्या है? देखो, हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियाँ, तने, छाल पर छाते के समान संरचनाएं, गुच्छे देखे होंगे। ये सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। अब देखो, आपको मैं बता देता हूँ बच्चों, मृत जीवी वे जीव जो मृत जीवों के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, सड़ी गली चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो मृत जीव कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर, इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। मैंने बताया ना आपको, जो मृत जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृत जीवी कहते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं, और जो मृत जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण प्रणाली कहते हैं, और मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। इसमें उदाहरण में है, देखो, कवक है, छत्रक है, ब्रेड पर उगती कवक और ईस्ट, ये है। तो ये सब मृत जीवी कहलाते हैं। कवक, छत्रक, ब्रेड पर उगती कवक और ईस्ट, ये सब मृत जीवी है। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है। देखो, ये डायग्राम देखिए, आप दिखाई दे रहा है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, ये जो डायग्राम है इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मृतजीवी है। वर्षा के दिनों में ऐसे उगते हैं, नहीं उगते? आप देखते हो तो ऐसे उगते हैं ना, तो ये मृतजीवी है। ओके, सड़े गले वृक्ष पर उगे हुआ छत्रक। छत्रक जो चीजें हम कहते हैं सांप की छतरी, वो ये है, ये मृतजीवी होते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, हम इधर आते हैं। देखो आपकी वर्कशीट में आचार देखा आपने? आचार देखा? आचार में जब तेल की मात्रा कम हो जाती है तो उसपे सफेद सफेद दिखाई देता है, नहीं देता? वो मृत जीवी ही होता है, मृत जीवी कवक होती है। कवक आचार चमड़े पे जब चमड़ा होता है वो सफेद सफेद हो जाता है ना। कपड़े भी जब कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा रहती है बरसात के दिनों में, तो वो सफेद सफेद हो जाते हैं ना, वो कवक हो जाती है। तो आचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। आपको पता है, वर्षा ऋतु में ही कवक पनपता है। कवक के द्वारा ही दाद, खाज, खुजली होती है। तो दाद, खाज, खुजली ये कब होती है? ज़्यादातर बरसात के दिनों में होती है ना, दाद, खाज, खुजली। ये किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है खुजली। ये खुजली ये कब होती है? बरसात के दिनों में अधिक होती है, क्योंकि उस टाइम ये उनका जो बरसात के दिनों का जो टाइम है वो इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि कवक उसमें सबसे ज़्यादा पनपते हैं। देखो यहाँ दे रखा है कि कवक हमारे लिए उपयोगी भी है। कवक उपयोगी है, जैसे डबल रोटी ये से बन तैयार होती है। छत्रक को सब्जी के रूप में भी खाया जाता है। छत्रक जो सांप की सब्जी, उसको सब्जी के रूप में भी खाया जाता है। जबकि ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में, और ईस्ट होती है ना, ईस्ट कवक से ही अल्कोहल बनता है, उसे मैदा बनती है जिससे हमें जलेबी निकालते हैं, तो वो कवक के द्वारा होती है। वह कवक जैसी पेनिसिलियन कवक ही है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन औषधि है, जो आपको पता है बुखार में काम आती है। तो ये सब किससे बनती है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि भी इससे कवक से बनती है। तो कवक पादपों और जंतुओं और मनुष्य रोगों से उत्पन्न करते हैं। कवक पादपों, जंतुओं और मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? पादपों में, जंतुओं में और मनुष्य में, सभी में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में दाद, खाज, खुजली ये कवक के द्वारा ही होती है। मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग कवक से ही होता है। देखो आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है। ओके बच्चों, अब देखो इसके बाद में हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपको पता है, ब्रेड पर उगती हुई कवक। देखो
आपने देखा ब्रेड, देखी ब्रेड पर देखो इस प्रकार से स्पॉट दिखाई देते हैं, उगती कवक, तो ये कवक की होती है। ओके बच्चों, अब देखिए हम इधर देखिए आपको गतिविधि। अब देखो यहाँ पर गतिविधि में क्या दिखा रखा है, देखिए ये गतिविधि है आपकी, ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले, ब्रेड के टुकड़े को जल में भिगो लेते हैं, इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे, और ये रोए जैसी संरचना कवक कहलाती है, यानी उस कवक उस पर छा जाती है उसके ऊपर। ओके बच्चों, आप देखिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, कुछ जीव, देखो यहाँ पर देखिए, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। देखो आपको मैं बता देता हूँ, 2 या 2 से अधिक जीव होते हैं, 2 जीव जो अलग अलग जाति के होते हैं, वो एक साथ रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि उसे सहजीवी संबंध कहते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर देखिए उदाहरण थे कुछ कवक वृक्ष, अब यहाँ पर देखो कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में इन्हें जल पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है कवक से। ओके, लाइकेन देखो क्या है, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में जो 2 भागीदारी होते हैं, लाइकेन होते हैं, इसमें एक शैवाल होती है, लाइकेन में क्या है, एक शैवाल दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो कवक शैवाल को रहने वाले स्थान, जल और पोषक तत्व उत्पन्न करता है। कवक क्या करता है, शैवाल को क्या क्या देता है, स्थान देता है, जल देता है, पोषक तत्व देता है, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद कवक को देता है। संश्लेषित जो खाद है वो किसको देता है, कवक को। तो इस प्रकार से ये लाइकेन कहलाते हैं और इनके मध्य ये सह संबंध होता है। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम आप इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, समझिए यहाँ, कवक हमारे लिए उपयोगी है। अब देखो शैवाल, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी कवक, पेनिसिलियन और कौन सी है, 2 है। देखो यहाँ पर देखो इसमें साफ दे रखा है कि कवक हमारे लिए उपयोगी है, कौन कौन सी है, लाइकेन में यहाँ पर तो देखो यहाँ पर कौन से, पेनिसिलियन है, एक तो पेनिसिलियन कवक है, और एक है ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल में किया जाता है, एंटीबायोटिक के लिए पेनिसिलियन है, और एक और इसमें यहाँ पर आप देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये तो रहा है पेनिसिलियन जो का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के रूप में किया जाता है, और एक ईस्ट अल्कोहल के उपयोग में भी काम आती है। तो कवक के यहाँ पर किस में देखो, वह कवक हमारे लिए उपयोगी है, यानी शैवाल व कौन सी, पेनिसिलियन, एक तो कौन सी थी, पेनिसिलियन। देखो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, पेनिसिलियन, पेनिसिलियन कौन सी है, पेनिसिलिन, पेनिसिलियन, और यहाँ पर लाइकेन दे दो, यहाँ पर ईस्ट को कर देते हैं हम ईस्ट, कौन सी, लाइकेन, यहाँ पर दोनों इम्पोर्टेंट होती है। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर इसके बाद में आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। देखो ये आगे का क्वेश्चन है आपका, चमड़े की वस्तु जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती है वे के कारण खराब हो जाती है। किसके कारण हो जाती है, कवक के कारण। किसके कारण होती है, देखो इसमें साफ दे रखा किसके कारण हो जाती है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में क्वेश्चन का आंसर है कवक के कारण क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है कवक के कारण। ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदारी है। अब ये क्लोरोफिल युक्त भागीदारी है, क्लोरोफिल की भागीदारी किसकी है,
कि शैवाल, अभी इसमें देखो यहाँ पर कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, शैवाल में क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए क्या आएगा, शैवाल। किसकी भागीदारी है, शैवाल की भागीदारी है, यानी कि शैवाल इसमें क्लोरोफिल उत्पन्न करता है। थर्ड में ये रहा, देखो देखो शैवाल, इसमें एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है, शैवाल क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो यहाँ पर शैवाल की सहभागीदारी है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है आपका, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हो, एक उदाहरण समझाइए। सहजीवी संबंध वो होता है जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ, देखो ये आ रहा आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ओके, अब इसका उदाहरण भी दे रखा है इसमें, यहाँ पर ये लाइकेन का दे रखा है, तो उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो ये पूरा आपको मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ आंसर इसका। ओके, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदारी है, तो देखो किसकी है लाइकेन में, शैवाल की। यहाँ पर किसकी भागीदारी है, यहाँ पर शैवाल की भागीदारी, देखो इसमें साफ दिखा रहा है कि क्लोरोफिल शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन भी इसी में मिल रहा है यहाँ पर। ओके, और ये लिख दिया हमने, खराब हो जाती है, और ये पेनिसिलियन है, और इस्ट जो क्लोरोफिल है वो है यहाँ पर। ओके, अब देखो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो आपको पता है ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। यदि इस वर्कशीट में आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो मेरे से क्लियर कीजिए। आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि कवक हमारे लिए उपयोगी है, कौन सी, पेनिसिलियन कवक, ठीक है। और कौन सी आपको पता है जो कहीं लाइकेन और कवक हमारे लिए उपयोगी है, पेनिसिलियन कवक हमारे लिए विशेष उपयोगी होती है। इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। प्यारे बच्चों, आप मेरे YouTube चैनल को लगातार देखते रहिए, आपकी वर्कशीट में रेगुलर आप तक पहुंचाता रहूँगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अपने और दोस्तों को बताइए कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा पढ़ाए गए मटेरियल का लाभ उठाए।